एक बंदर माइक के हाथ से पत्थर वाला गोला छीनने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसने माइक के हाथ में काट लिया। माइक ने गुस्से में उसे जोर से झटक कर फेंक दिया। उसने अपना जख्म देखा, तभी खून उस गोले में समा गया और समुद्र के नीचे दबा पुराना जादुई हथियार जाग उठा। गोला अचानक चमक उठा और इतनी जोर की ताकत निकली कि माइक गिर पड़ा। गोला उड़कर आसमान में गया और जादुई डंडे से जुड़ गया। माइक हैरान होकर देख ही रहा था कि आसमान में बड़ी दरार खुल गई। अचानक डंडे की रोशनी बुझ गई और वो आकर माइक के सामने गिरा। माइक ने पूरी ताकत लगाकर उसे जमीन से निकाला, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि इसमें कितनी बड़ी ताकत छुपी है। उसी वक्त बंदर कीचड़ में धंसने लगा तो माइक ने डंडे से उसे बाहर खींच लिया और कहा, चोरी मत करना। बंदर तुरंत घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। माइक डंडा लेकर सीधा जादू की अकादमी पहुंचा, जहां स्टूडेंट्स की सालाना परीक्षा चल रही थी। सब उड़कर जाकर अपनी पर्ची निकाल रहे थे, लेकिन माइक उड़ नहीं सकता था। उसने नीचे से ही नंबर उठाया और किस्मत से सीधा दूसरे राउंड में पहुंच गया। जब माइक की बारी आई, सबको लगा वो हार जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने डंडा घुमाया, धूल का गुब्बार उठा और जब उसने आंखें खोली तो सामने वाला पहले से ही गिरा पड़ा था। अगली बार उसका मुकाबला उसके सबसे अच्छे दोस्त से हुआ। माइक खड़ा ही रहा, लेकिन डंडा अपने आप हमला करने लगा और दोस्त को पूरी तरह हरा दिया। सब लोग दंग रह गए। खुद माइक भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने इतनी आसानी से अपने दोस्त को हरा दिया। दोस्त को धोखा लगा और बाकी लोगों ने उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगा दिया। अगली लड़ाई में माइक ने साबित करने के लिए नंगे हाथों से लड़ना चुना, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया। जैसे ही विरोधी आखिरी वार करने वाला था, डंडे ने खुद उसे बचा लिया। माइक के खून से फिर डंडे की ताकत जाग उठी और उसके जख्म तुरंत भर गए। डंडे ने उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी और सीधा जानलेवा वार कर दिया, लेकिन माइक अपनी साथी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए आखिरी पल में उसने वार रोक लिया। तभी उसकी विरोधी ने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया और माइक बेहोश होकर गिर पड़ा।